चलिए, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक कर लीजिए आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। और हम रीजनिंग का आज सेकंड क्लास सिलोलिज्म का लेके आए हैं। हम आपको रीजनिंग में पढ़ा रहे थे सिलोलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय संगत और न्याय निगमन, और इसके सारे कंसेप्ट हमने आपको कल थोड़े थोड़े बता दिए थे। आज कुछ और कंसेप्ट आप सीखेंगे, धीरे धीरे करके चीजों को बिल्डअप करेंगे। और इस टॉपिक को हम एक बेस्ट तरीके से करा रहे हैं बिना वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से किया जा सकता है, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम आपको जो मेथड सिखा रहे हैं शुरुआत में लग सकता है आपको थोड़ा अजीब, लेकिन अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे दिमाग में चीजें बैठ रही होंगी। तो मैंने आपको सिलोलिज्म जब करा रहा था तो इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है और क्या दिया रहता है, निष्कर्ष। आपको यह तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। और स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टोटल तो वैसे 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली कितने होते हैं, बेसिक जो हम शुरुआत में सीख रहे हैं वो कितने हैं, 4। जिसमें ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी और नो ए इज बी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो 4 प्रकार के कथन होते हैं और इन कथन में आपको यही चेक करना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसके लिए हमने आपको 2 रूल बताए थे। पहला रूल ये था कि सर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष को भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये रूल नंबर 1 था। जब रूल नंबर 1 पास हो जाता है तब हम रूल नंबर 2 चेक करते हैं। और रूल नंबर 2 में हमने ये सिखाया था कि ऑल से सम हम बोल सकते हैं, लेकिन सम से ऑल नहीं बोल सकते, जिसका अर्थ ये है कि 100 जो है वो 50 हो सकता है, लेकिन 50 जो है वो 100 नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? मतलब 100 वाली चीज 50 हो सकती है, 100 वाली चीज 100 भी हो सकती है, लेकिन 50 वाली चीज कभी भी किसी भी हालत में 100 नहीं होगी। इसी को हमने बोला था ऑल से सम हम जा सकते हैं, ऑल से सम जा सकते हैं, लेकिन सम से ऑल नहीं जा सकते। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये था रूल नंबर 2। और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों की वैलिडेशन अगर आपको मिलता है, दोनों अगर वैलिड पाए जाते हैं, तब आपको वो निष्कर्ष क्या होता है, सही बैठता है। साथ में हमने आपको नंबरिंग कराया था। इनकी नंबरिंग फिक्स होती है, 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, वो नंबरिंग शायद आपको याद होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ऑल वाला हमेशा 100 रखेंगे और नो वाला हमेशा 100 रखेंगे। और उसके बाद 2 चीजें होती हैं किसी भी स्टेटमेंट में, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा ऑल वाले का 100 होगा, सम वाले का 50 होगा, और नो वाले का भी क्या होगा, 100 होगा। लेकिन बच्चे अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, 50। क्या होता है, 50। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, 100। और इसी के साथ हमने सारा खेल कल आपको कराया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमने कौन सा कराया था, ऑल मैंगोज आर एप्पल। क्या ये क्लियर था सभी को? और ऑल मैंगोज आर एप्पल में कौन कौन से स्टेटमेंट सही पाए गए थे बच्चे? एक तो सम एप्पल आर मैंगो और एक सम मैंगोज आर एप्पल, ये दोनों सही था। बाकी सारे के सारे क्या थे, रॉन्ग। बाकी सारे के सारे क्या थे, रॉन्ग। बच्चों याद है कि नहीं है? चलिए कुछ क्वेश्चन से और शुरू करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। लिखिए बच्चे, एक बार सही और गलत बताइएगा। स्पीड में काम करेंगे जैसे, ठीक है। हमने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। क्वेश्चन नंबर 3 निष्कर्ष, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे क्या, कथन। क्या लिखेंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कथन है ये। निष्कर्ष लिख रहे हैं। पहला निष्कर्ष लिखेगा, सभी सी डी है, ऑल सी आर डी। दूसरा, कुछ सी डी है, सी फॉर कैट है, डी फॉर डॉग है। सी का मतलब कैट, डी का मतलब डॉग। ऑल डी आर सी, सभी डी सी हैं बच्चे। हिंदी में लिखेंगे, सभी सी डी हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा, कुछ सी डी हैं, कुछ बिल्ली। तीसरा, सभी कुत्ते बिल्ली हैं।
ठीक है, ये आपके सामने है। एक और क्वेश्चन इसी का चौथा, कंक्लूजन बस लिख रहा हूं, जो कल पढ़ाया था उसी के अनुसार जवाब दीजिएगा। नो डी इज सी, कोई भी डी सी नहीं है। नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। थर्ड वन, सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है। फोर्थ वन, सम डी आर नॉट सी। हिंदी में लिख देते हैं इसको, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। दूसरा, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। ये अभी समझाने वाला खेल चल रहा है ना, अभी प्रक्रिया नहीं आई क्वेश्चंस कराने वाला, अभी हम केवल समझा रहे, इसको लिखते चलिएगा। अभी बेसिक आपको चलेगा 2 दिन, आज भी चलेगा भाई, कल से फिर मेन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ सी डी है, कोई सॉरी कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, लिख लीजिएगा। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। फोर्थ वन, कुछ डी सी नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं। ठीक है, अब तो हिंदी तो आप ट्रांसलेट खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये देखना है मेरे भाई, कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। तो आइए सबसे पहले तो आप सही गलत बाद में देखना, पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग देखते हैं याद है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग सीखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नंबरिंग करें फास्ट फास्ट, थोड़ा एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। हमने आपको नंबरिंग याद करने का तरीका बताया था कि सम के बगल वाला हमेशा क्या होगा 50 और ऑल के बगल वाला क्या होगा 100। और देखते हैं पहले सब्जेक्ट के बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बताइए सम के बगल वाला क्या हो जाएगा 50, ऑल के बगल वाला 100, सम के बगल वाला 50, ऑल के बगल वाला 100, नो के बगल वाला 100, नो के बगल वाला 100, सम के बगल वाला 50, सम के बगल वाला 50। याद है क्या? ऑल और नो के बगल वाला 100 होता है और सम के बगल वाला 50। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होगा। क्लियर है कि नहीं? तो सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 100 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 होगा। नंबरिंग ऐसे ही याद किए थे, याद हो चुका है। अब इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब हम देखते हैं सही और गलत की पहचान करने के लिए हमने आपको बताया था कितने नियम काम करते हैं, 2। कि सेंटेंस अगर स्टेटमेंट अगर कथन अगर पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये देखिए कथन डॉग और कैट की कहानी जो पूछा है उसमें दिया है कथन में क्या? पॉजिटिव। क्या दिया है? तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन ये सारे क्या है? नेगेटिव है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। ये सब क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। और नेगेटिव है, कोई नहीं नहीं या कोई नहीं लिखा है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। पहले बताओ इतना क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव था, कथन अगर पॉजिटिव था, तो नेगेटिव वाले सारे के सारे रॉन्ग हो गए। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, रूल नंबर 1 पास हो गया। लेकिन रूल नंबर 1 पास होने के बाद रूल नंबर 2 भी पास होना पड़ेगा, तभी वो कथन सही निष्कर्ष सही कहलाएगा। तो आइए इसको चेक करते हैं दूसरा वाला ठीक है कि नहीं। तो दूसरा वाला चेक कैसे करेंगे? ये हमने बोला था कि कोई भी अगर 100 है तो 50 काम कर सकता है, लेकिन 50 वाला 100 काम नहीं कर सकता। तो अब आप ये बताइए यहाँ पे कि यहाँ डॉग के पास कितना है? 50। यहाँ पे डॉग के पास कितना है? 50। और यहाँ पे कैट के पास 50 है और यहाँ पे कितना है? 100। तो ये बताओ ये 50 है और इसके पास कितना है? 100। तो 50 से 100 सम को ऑल लिख सकते हो क्या? सम को ऑल नहीं बोल सकते, कुछ को सभी कैसे बोलोगे? पढ़ाए थे कल ये। तो यहाँ पे बच्चे रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 50 ये 100 तो दोनों के दोनों सत्य होंगे तभी आगे बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये रॉन्ग हो गया, रूल नंबर 2 के तहत गलत है, इसलिए रॉन्ग कहलाएगा। अब आप ये बताइए यहाँ पे दोनों जगह 50 50 है तो 50 को 50 50 को 50 लिख ही सकते हैं, तो ये क्या हो गया? सही। क्या हो गया?
सही बच्चे, यहाँ पे 100 है तो 100 वाले को मेन चेक किया करो, 50 तो कोई भी लिख सकता है, क्लियर है कि नहीं? 100 वाला भी लिख सकता है और 50 वाला भी। यहाँ पे देखो 100 है तो डी के पास कितना 50 है और कितना लिख रहे हो यहाँ पे 100। 50 को 100 बोल सकते हो क्या? नहीं। 50 को 100 नहीं बोल सकते तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो यहाँ पे केवल एक ही सही हुआ, कौन सा? सन सी आर डी। बताइए, क्लियर? समझ में आया सभी को? तो केवल एक सत्य है और बाकी सारे के सारे गलत है। हिंदी में अगर आते तो आप देख सकते हैं सभी वाला जो लिखा है, सभी मतलब यहाँ पे 100 होगा और ये क्या होगा? 50। और ये कुछ वाले में क्या होगा? 50। ये पॉजिटिव था तो ये नंबरिंग इसी तरीके की होगी इसकी भी, क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्ली कितना है? 50 है और कितना दिया है यहाँ पे? 100। तो 50 को 100 बोल सकते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बच्चे कितना होगा? 50 और 50। तो ये देखिए 50-50 कोई भी बोल सकता है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी 100 है और ये क्या है बच्चे? 50 है। तो ये देखिए कुत्ता यहाँ पे 100 है और कुत्ता यहाँ पे 50 है, तो 50 को 100 बोल सकते हैं क्या? कुछ को सभी बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्लियर? पढ़ाए थे सब? कुछ नया लगा? रिवीजन हो गया ये? अब हम क्वेश्चन शुरू करें, खेल शुरू करें, आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। तो ये तो हमने आपको कल तक पढ़ाया था, उसी चीज के बारे में हमने जिक्र किया। तो मुद्दे की बात ये है, आपको केवल दो ही चीज याद रखना है। कितनी चीज याद रखना है? दो। जिसमें पहली चीज ये है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, और सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होगा? नेगेटिव। ये तो रूल नंबर 1। फिर रूल नंबर 2 क्या होता है कि ऑल को हम क्या बोल सकते हैं? सम। लेकिन हम सम को ऑल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं 100 को हम 50 भी बोल सकते हैं और 100 भी बोल सकते हैं, लेकिन 50 को क्या हम 100 बोल सकते हैं? किसी भी हालत में नहीं बोल सकते। क्लियर है कि नहीं? तब पढ़ा चुके हैं ये बात? ठीक है। तो इतनी सी बातचीत थी और आई थिंक ये क्लियर होगा। तो अब हम सीधा सा क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, आप सब लोग हमारे साथ लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखने के लिए, क्योंकि हमारा हाथ दर्द देने लगा है। ठीक है। स्टेटमेंट लिखते हैं मेरे भाई। अच्छा, नंबरिंग तो कर लोगे ना? नंबरिंग में कोई दिक्कत? नो पेन इज बुक। सबको समझ में तो आ रहा है ये टॉपिक ना? नो पेन इज बुक। कोई पेन किताब नहीं है, हिंदी में लिख लीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन, कोई पेन किताब नहीं है, हिंदी में लिख लेना भाई। पेन मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं। ठीक है। निष्कर्ष लिखते हैं। पहला, नो बी इज पी। बी फॉर बुक होगा, पी फॉर पेन होगा। नो बी इज पी। सेकेंड वन, सम बी आर नॉट पी। सम बी आर नॉट पी। थर्ड वन, सम पी आर नॉट बी। सम पी आर नॉट बी। हिंदी में पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। कोई बी पी नहीं है। कोई बी पी नहीं है। बी फॉर बुक है, बॉल नहीं है। बी फॉर बुक, पी फॉर पेन। कोई बुक पेन नहीं। दूसरा, कुछ कुछ बी पी नहीं है। सही है। और कुछ पी बी नहीं है। सही बच्चे? ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। 6वां लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन लिख रहे हैं ना सारा, ये सब क्या है? निष्कर्ष है। हिंदी में लिखा रहेगा निष्कर्ष। 6वां नंबर, कथन सेम, ऑल पी आर बी। सभी बी पी है। सेकेंड वन, कुछ पी बी है। थर्ड वन, कुछ बी पी है। ऑल बी आर पी है। हिंदी में लिखते हैं सभी पी बी है।
कुछ पी बी है, कुछ बी पी है, सभी बी पी हैं। चलो जल्दी जल्दी करते चलते हैं, आप लोग को केवल लिखना है जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद सही गलत देखेंगे, ठीक है। अभी सीख रहे हो तो सब कुछ सीखो, ताकि बेस तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार बेस तैयार हो जाता है ना किसी भी चीज का, तो फिर कितना भी चीज हम कंटेंट दे दें वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इजी लगेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सबने लिख लिया है ना, चलो देखते हैं सही गलत। सबने लिख लिया है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबरिंग तो अच्छे से याद है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बताओ ये P और B, ये जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा 100, और ये नो लिखा है तो क्या होगा 100। सहमत हो? सही है। नो वाला हमेशा 100 होता है, नेगेटिव है तो हमेशा ऑब्जेक्ट 100 होता है, और पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है, याद रहेगा। सहमत हो? नेगेटिव है तो नेगेटिव ठीक होगा, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट देके पॉजिटिव बनाएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? देखो पी बी पी बी पी बी पी बी, बुक पेन बुक पेन बुक पेन, सारे पॉजिटिव हैं, और ये स्टेटमेंट कैसा था? नेगेटिव। तो ये तो साफ साफ गलत। क्लियर है कि नहीं? ये वाले सभी पॉजिटिव थे तो ये साफ साफ गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कैसा था? नेगेटिव। तो निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव नहीं लिख लेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखिएगा ध्यान से कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो सकता है, तो पहला नियम तो ये चारों पास हो रहे हैं क्योंकि सब नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है। अब आपको वही वाला खेल देखना है, 100 50 50 100। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण क्या होगा 100, नेगेटिव होने के कारण क्या होगा 100, नेगेटिव होने के कारण क्या होगा 100, नेगेटिव नो है तो यहाँ पे क्या होगा 100, सम है तो क्या होगा 50, सम है तो क्या होगा 50। ओके, अब एक एक करके चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं, बच्चे समझ में आ रहा है? तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे 100 है, 100 को 50 बोल, 100 को 100 बोल सकते हैं, 100 को 100 बोल सकते हैं, क्या हो गया? ठीक। सही है कि नहीं? 100 को 100, 100 को 100 लिख सकते हैं, लेकिन 100 को 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100। अब ये बताओ यहाँ पे 50 है, ये 100 है, तो ये भी सही होगा। क्यों गलत होगा? ये 100 को 50 नहीं बोल सकते क्या? 100 को 50 बोल सकते हैं ना, ऑल को सम बोल सकते हैं। अब ये बताओ 100 को 100 तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अच्छा 100 यहाँ आ गया तो सब बोल सकते हैं ना, 50 भी बोल सकते हैं, 100 भी। तो ये बताओ ये यहाँ पे कितना है? 100 है, तो इसके पास भी, बुक के पास 100, तो 100 को 100 बोल सकते हैं, 100 को 50 भी बोल सकते हैं। भाई तीनों की तीनों ठीक है। बताओ बताओ मेरे भाई, हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों के तीनों क्यों ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि कोई बोला है तो कोई का मतलब क्या है? 100, और इसका नहीं मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे? 100। और नहीं है, नेगेटिव है तो यहाँ पे तो 100 होगा, नेगेटिव है तो यहाँ पे तो 100 होगा, ये कुछ है तो 50 है, कुछ है तो 50 है। क्लियर है कि नहीं? और आपको पता है कि 100 को 50 बोल सकते हैं, 100 को 100 भी बोल सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बोल सकते। याद है सभी को? कोई दिक्कत? इतनी मेहनत से क्वेश्चन लिखा और तुरंत सॉल्व हो गया, बड़ा दुख होता है ना ऐसे। अब फिर से लिखूंगा ऐसे। ये बताओ क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपके सामने हमने अभी 2 सवाल कराए हैं, 5वां और 6वां। क्या सभी को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो समझ में? सबको क्लियर है? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अभी एक एक करके, ठीक है। चलिए, तो ये 6 क्वेश्चन किए, आइए 7वां 8वां लिखते हैं। 7वां क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट लिखो, सम कार आर नॉट बसेस। स्टेटमेंट हिंदी में क्या लिखोगे? कुछ कार बसेस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, हिंदी में लिखो। ठीक है, हिंदी लिख दी, इसका कथन है बच्चे। अब निष्कर्ष लिख रहे हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका निष्कर्ष कथन सेम रहेगा। पहला निष्कर्ष लिखिएगा, सम बी आर नॉट सी। अच्छा, बी का मतलब बस और सी का मतलब कार, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कुछ बी सी नहीं है।
कोई भी सी नहीं है। कोई सी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां, निष्कर्ष सभी सी बी हैं। दूसरा, कुछ सी बी हैं। कुछ बी सी हैं। सभी बी सी हैं। हिंदी लिख लो सबका, सभी सी बी हैं। कुछ सी बी हैं। कुछ बी सी हैं। सभी बी सी हैं। लिख लियो, सभी ने लिख लिया? अरे मैं लिख लिया तो आप क्यों नहीं लिख पाए हो? बताओ, लिख लेना चाहिए था ना। मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं पूरा करूंगा तब शुरू करेंगे। लिख, ऊपर का हो गया तो नीचे का करो जल्दी। देखो, बताओ कौन सही है कौन सा गलत है। हमने कितने प्रकार के कथन बताए थे? 7 तो टोटल बताए थे, लेकिन बेसिक कितने बताए थे? तो जो 4 प्रकार के बताए थे, उन चारों प्रकार के कथन को हम इंडिविजुअल सबको सॉल्व किए, ये कराए हैं अभी तक बेसिक। ये चौथे नंबर का है। देखो कथन, इसके पीछे वाला देखो, तीसरा होगा। बताते हैं, पहले इसको कर लो सॉल्व, फिर उसके बाद क्या सिखाना चाहते हैं बता रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं आपका। चलिए शुरू करें। सबसे पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कार और बस की कहानी कैसी है? नेगेटिव। कार और बस की कहानी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले सारे क्या होंगे? पॉजिटिव वाले सारे क्या होंगे? मेरे भाई क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब इसमें देखिए कि सबसे पहली बात, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? 100, और सम वाले का क्या होता है? 50। सहमत हो? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? 100। सम वाले का 50, नो वाले का 100, नो वाले का 100। याद है? नंबरिंग में कोई समस्या है किसी को? अब आप ये बताइए कि यहाँ पे कार 50 को 100 लिख सकते हैं क्या? 50 को 100 बोल सकते हो? किसी भी हालत में नहीं बोल सकते। 50 को 100 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कल पढ़ाए थे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है कि फिर से बताएं एक बार। अब आप ये बताइए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100, फिर से कार कितना है? 50, और कार को कितना बोल रहे हो? बोल सकते हो बच्चे? यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, कार कितना है? 50, और कार कितना है? 100। 50 को 100 बोल सकते हो? तीनों के तीनों क्या हो गए? समझ में आया? तीनों के तीनों क्या हो गए? मतलब सारे के सारे रॉन्ग है। सारे के सारे मतलब नन फॉलोज, सारे के सारे गलत। क्लियर है कि नहीं? तो हमने आपको टोटल कितने प्रकार के कथन बताए हैं? 4 बेसिक में, जिसमें कि चौथा नंबर में आपने ये देखा कि सारे के सारे निष्कर्ष क्या होते हैं? गलत। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ाया था, ये देखो, नो पेन इज बुक, ये वाला भी पढ़ाया था। इसमें कौन कौन सा सही और गलत बैठ रहा है? इसमें नेगेटिव वाले में सारे सही है। नेगेटिव वाले में पॉजिटिव तो गलत है, लेकिन नेगेटिव वाले का जितना भी बन सकता था सारा का सारा क्या है? सही। उसके पहले जो पढ़ाए थे वो कौन सा वाला था? उसके पहले सम डॉग वाला, दूसरे नंबर का, हाँ या ना? इसमें कौन कौन सा सही है? केवल एक सही है। कौन सही है? बाकी सब क्या है? गलत है। तो ऐसे रटना नहीं है, समझ के चलना है। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? तो हमने चारों कथन के बारे में जिक्र अभी फिलहाल में कर दिया, जो आपको समझाने के साथ बताया। पहले यहां तक ओके है सभी को? तो आइए फाइनल हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन।
फाइनल हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन में। तो 4 प्रकार के कथन थे, चारों के बारे में बताएं कि कौन सा सही कौन सा गलत होगा। अब हम चारों के बारे में अब हम आपसे देखेंगे कि आपको कितना सीखने को मिला है। अब आप पेन का यूज नहीं करेंगे, ब्रेन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अब ब्रेन का यूज करके बताएंगे कि भैया इस वाले कथन का ये निष्कर्ष सही होगा, बाकी सब गलत होगा। कौन सा सही होगा बस आप ये बताएंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। जिसमें सॉल्व वोल्व कुछ नहीं करना है, बस सुनना है। पहला कथन जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, मतलब फाइनल चल रहे हैं अपन, ठीक है? जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, जैसे मैंने कथन आपसे बोला ऑल मैंगोज आर एप्पल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सभी आम सेब है। अब तो हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सब एक हो गया, अब दिक्कत तो नहीं है ना? इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके लिख रहा था हिंदी में, ताकि धीरे धीरे आप भी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए। क्लियर है? कोई बच्चा को दिक्कत तो नहीं है? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सभी आम सेब है, सभी आम सेब है। अब आप बताइए सभी आम सेब के नंबरिंग थोड़ा बता दीजिए पहले। सभी आम सेब का ये 100 होगा, पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? अच्छा, सभी आम सेब के कौन कौन से कथन सही बैठेंगे ये बताइए। सब आम वाला नहीं, पढ़ के बताइए क्या होगा। तो कौन कौन सा सही बैठेगा? सबसे पहली बात ये 100 वाला और ये 50 वाला है। पहली बात तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले सही बैठेंगे, नेगेटिव वाले सारे, ठीक है? 2 ही प्रकार के कथन निष्कर्ष सही होंगे। वो कौन सा होगा? जिसमें होगा सम मैंगोज, एम बस लिख लो, सम मैंगोज आर एप्पल। हिंदी में क्या बोलेंगे? कुछ आम सेब है। और दूसरा कौन सा सही बैठेगा? कुछ सेब आम है, बाकी सारे रॉन्ग हो गए। जानते हो क्योंकि यहां पे ये क्या दिया है बच्चे? 50, और 50 का केवल 50 वाला सही हो सकता है, 100 वाला होगा नहीं। तो यहाँ पे हम इसका सभी सेब आम को हम ये बोल सकते हैं कुछ सेब आम है और कुछ आम सेब है, बस इतना ही बोल सकते हैं। मतलब ये 2 ही प्रकार के बस निष्कर्ष सही होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? रॉन्ग। और कोई होता हो तो बता दो मुझे। अच्छा, रीस्टेटमेंट अलाउड नहीं है। रीस्टेटमेंट मतलब जो कथन लिखा है उसी को निष्कर्ष में नहीं लिखना है, अगर वो लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा। चक्कर मार रहे से समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं ये जो लिखा है इसी चीज को आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या हो जाएगा? तो जो कथन लिखा उसको रीस्टेटमेंट अलाउड नहीं होता है, तो उसको फिर से लिखना रॉन्ग होता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको उल्टा करके लिख सकते थे क्या कि ऑल एप्पल्स आर मैंगो, क्योंकि सम को ऑल बना सकते हो क्या? क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो कल जो पढ़ाया था ना पहला वाला स्टेटमेंट, इसमें 2 ही प्रकार का आपको सही मिल रहा होगा। कल वाला देख लेना, पहला क्वेश्चन 2 ही सही था, बाकी सब गलत है, हाँ या ना? तो अब ये आप पकड़ में आना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के। क्लियर है ना? बाकी आप तो वैसे ही करिएगा जैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शार्प रहिएगा दिमाग में भी। क्लियर है कि नहीं? आइए सेकंड वाला लिखते हैं। 4 प्रकार के होते हैं ना, चारों हमने पढ़ा दिया है, तो चारों दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या है इसके लिए? लिखिएगा सम मैंगोज आर एप्पल। थोड़ा स्पीड में करते हैं। सम मैंगोज आर एप्पल्स। अब इसके लिए कौन कौन सा सही बैठेगा ये देखते हैं। पहली बात, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? 50, सम वाला है तो 50। अब इसके लिए कौन सा सही बैठेगा बताओ भैया? उल्टा मार दो। सम बोलो, सम एप्पल आर, बोल के पढ़ना है, सम एप्पल आर मैंगो। इसके अलावा और कोई सही बैठेगा? ऑल वाला तो बैठेगा ही नहीं। सम लिया है 50 है तो ऑल वाला बना ही नहीं सकते ना, और नेगेटिव तो वैसे ही रॉन्ग है बच्चे। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे मात्र एक स्टेटमेंट, एक निष्कर्ष बच्चे सही बैठेगा, बाकी सारे के सारे क्या है? रीस्टेटमेंट अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? तीसरे में चलिए। तीसरा क्या था यहाँ पे? सम नॉट वाला। कौन सा था? अच्छा, नो वाला लिख लेते हैं फिर सम नॉट कर लेंगे। चलो नो वाला लिखो। नो मैंगो और एप्पल। इसका बताओ कौन कौन सा सही बैठेगा? ये कैसा है? नेगेटिव है तो यहाँ 100 और यहाँ पे 100। तो नेगेटिव वाले में कौन कौन सा बैठेगा? सारे नेगेटिव सही थे, पॉजिटिव तो गलत होगा। सारे नेगेटिव अभी अभी बताए थे ना, सारे नेगेटिव कौन कौन सा? सम, एम आर, नॉट, कुछ एम ए नहीं है, दूसरा कुछ ए एम नहीं है, तीसरा कोई ए एम नहीं है, और कोई एम ए नहीं थी। तो कथन है रीस्टेटमेंट अलाउड नहीं है ना। 3 है। कितने हैं?
समझ में आया? हाँ या ना? क्या और है कोई? नहीं है ना मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं है? तो ये बताओ समझ में आ गया? ठीक है, चौथा लिख लो। तब आपके दिमाग में ये मालूम क्यों बता रहे हैं ऐसा? केवल जो पढ़ा है ना उसका निष्कर्ष, तब आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सबको क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसके दिमाग से थोड़ा सा टच तो हो रहा है लेकिन ऊपर से जा रहा है थोड़ा सा, ऐसा है किसी के साथ? थोड़ा सा हो तो बता सकते हो। सम एम आर नॉट ए, कुछ एम ए नहीं है। अब इसका बताओ कौन कौन सा? ये बच्चे नेगेटिव है तो ये 100 और ये क्या होगा पता? अभी अभी पढ़ाया था। इसके सारे गलत होते हैं, कोई सही नहीं होता। महारथियों ये क्या था? सब गलत थे ना? इसके सारे गलत होते हैं भाई। इसके क्या होते हैं? सारे। सम एम आर नॉट ए का सारे के सारे रॉन्ग होते हैं। नो कंक्लूजन राइट। क्लियर है कि नहीं? तो लास्ट वाले के नन फॉलोज होता है। लास्ट वाले का लास्ट वाले से रिलेटेड मतलब एम नॉट वाले, सम नॉट वाले से रिलेटेड जितने भी निष्कर्ष बनाओगे सारे के सारे क्या होंगे? रॉन्ग। क्लियर है कि नहीं? रटना नहीं, समझ के चलना है। क्लियर है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला बस सही होगा और नेगेटिव वाले में नो वाला लिखेंगे तो एम के पास तो 100 मिलेगा, तो 100 मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और नो वाले में दूसरे वाले के पास भी 100 होता है तो यहाँ कहीं ना कहीं से तो रॉन्ग हो ही जाएगा नो वाला। हाँ या ना? क्योंकि नो वाले के पास दोनों के पास 100 होता है और यहाँ पे एक के पास क्या है? 50। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? चलो, तो ये हो गया दोस्त। अब हम कराएंगे क्वेश्चंस। बहुत हो गया, समझा दिए। क्लियर है कि नहीं? दिमाग में सेट है? तुम पहले से ही माइंड सेट बना के रखना। लास्ट जो सम नॉट वाला होता है ना उसके सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। बात खत्म। सम नॉट वाले के सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। क्लियर है ना? बाकी के तो फिर भी ठीक होते हैं, तो बाकी को तो चेक कर लेना, लेकिन सम नॉट वाला सब उड़ा देना। अच्छा, सम वाले का एक ही सही होता है बस। सम वाले का एक ही सही है। ऑल वाले का 2 सही है। सम वाला बस, ऑल से सम वाला बस। और नो वाले का सारे सही होते हैं नेगेटिव के। रख सकते हो दिमाग में कि नहीं रख पाओगे? ठीक है। कितने सवाल अभी तक फिलहाल में कराए थे आपको? 8 कराए। 9 में से चलें आगे? पहले जल्दी से लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहां तक क्लियर है सभी को? स्पीड में लिखते चलो। बताओ समझ में तो आ गया ना? रिपीट करना है कुछ? रटना नहीं ना, रटने मत बैठ जाना इसके ये है ये है ये है, ऐसे नहीं। दिमाग खुल के चल रहा है बस। ठीक है। हो गया बच्चों? चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9वां। तो पहले कथन लिखो। लिखो सभी कॉपी बुक हैं। पहला कथन, ऑल कॉपी आर बुक। हिंदी में लिखिएगा सभी कॉपी बुक हैं। सभी कॉपी बुक। दूसरा, 2 कथन दिए हैं। अभी तक एक एक करा रहे तब 2 कथन दिए। सभी बुक पेन है। सभी बुक पेन है। सभी बुक पेन है। क्वेश्चन नंबर 9वां, कंक्लूजन। पहला, सम पी आर नॉट बी। कुछ पी बी नहीं है। पी और बी मतलब समझ रहे हो ना? पी फॉर पेन और बी फॉर बुक, सी फॉर कॉपी। कुछ यहां लिख लेना। हिंदी में हम नहीं लिख रहे हैं, चलेगा? आप लिख लेंगे इधर ना, इतने देर से इसीलिए लिख रहे थे कि धीरे धीरे सीख जाओ। सीख गए हो अभी तक? इसका क्या लिखोगे? कुछ पी बी नहीं है। लिख लोगे ना? लिखते चलना आप, कुछ पी बी नहीं है। अगला लिखिएगा बच्चे, कुछ बी सी है। कुछ बी सी है। मैं हिंदी में बोलूंगा, लिखूंगा इंग्लिश।
कुछ बी सी है। अगला क्वेश्चन 10वां, कुछ पी बी है। कुछ पी बी है। दूसरा, कुछ बी सी नहीं है। कुछ बी सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11वां, कुछ सी बी है। कुछ सी बी है, कुछ बी पी है, कुछ बी पी है। इधर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, सभी बी सी हैं। सभी बी सी हैं। सभी बी सी हैं। अगला, सभी पी बी है। सभी बी पी, सॉरी, सभी पी बी है। क्वेश्चन नंबर 13वां, सभी सी पी है। कुछ सी पी है। तीसरा, कुछ पी सी है। सभी पी सी हैं। लिख लियो। क्वेश्चन नंबर 14, पहला, नो पी इज सी, कोई पी सी नहीं है। दूसरा, कोई सी पी नहीं है। तीसरा, कुछ पी सी नहीं है। कुछ पी सी नहीं है। चौथा, कुछ सी पी नहीं है। कुछ सी पी नहीं है। लिख लो आराम से। जिसके हिंदी में प्रॉब्लम हो बोल देना ना, तो हम बोल देंगे यहाँ फिर से। हिंदी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल तो है। एक बार देखो कौन सही है कौन सा गलत, फिर बताते हैं। बोलो मेरे भाई, लिख लियो। हिंदी में लिखियो। जो जिस माध्यम का बच्चा है वो लिख लिया है उस भाषा में। हिंदी वाले हिंदी में लिखे हो, इंग्लिश में ही मार दिए इस बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी कर लोगे ना। हाँ ठीक है, तो छापना ज्यादा इजी है ना बुद्धि लगाने से, इसलिए मार दी होगी इंग्लिश में। चल कोई बात नहीं, चलेगा। दो भाषा इसमें मैटर नहीं करता, ये वैसा चैप्टर है ही नहीं, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है। आइए बताते हैं एक एक करके। अब थोड़ा सा तसल्ली से देखना, अब आप आगे सीखने वाले हैं।
ठीक है, सवाल नंबर पहला, बोर्ड में ध्यान दें तब आपको मजा आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज में, बस हमारी बात सुनिएगा, अभी पेन मत चलाइएगा, जब सीख जाएंगे तो ही पेन चलाइएगा, और नहीं समझ में आएगा तो पूछते रहिएगा डाउट, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? चल, सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चन आएगा एज ए स्टूडेंट हमेशा निष्कर्ष देखेंगे, कथन नहीं देखना है पहले। जब मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं तो हमेशा क्या देखना होता है? निष्कर्ष। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा कथन दिया हो, जैसे यहां एक कथन, दो कथन, कितने कथन दिए? दो। अभी तक तो एक एक कथन वाला था तो डायरेक्ट कर दे रहे, तो उसमें समस्या ही नहीं था। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिया हो बच्चे, तो ऑलवेज क्या देखेंगे आप? निष्कर्ष। क्या देखेंगे? याद रहेगा? ठीक। अब ये बताइए, निष्कर्ष पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन में। तो यहां पे बातचीत किसके बारे में किया है पहले ये बताओ? पी और बी। पी और पी फॉर पेन और बी फॉर बुक। तो पेन और बुक कौन से पहले स्टेटमेंट में है कि दूसरे में है? कई बच्चों को लग रहा हो सर दोनों में है, क्योंकि दुर्योधन है वो। क्या है? दुर्योधन। भाई पेन और बुक है तो ये वाला बुक भी तुम देख रहे होगे, पेन बुक यहीं पे सीधा सीधा मिल जा रहा है, तो उससे क्या लेना देना? समझ रहे हो कि नहीं? जब एक ही कथन से काम बन जा रहा है तो दूसरे के पास जाने की जरूरत, पहले कोशिश करना है एक ही कथन से काम बन जाए, नहीं बनता है तब हम उसके पास जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम पेन और बुक के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे किस स्टेटमेंट के पास जाएंगे? सेकंड। तो केवल किससे हमको जिक्र करना है? फ्रॉम टू। पहले से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात समझ में? ठीक है, केवल किससे मैटर करता है यहाँ पे? सेकंड नंबर से, सेकंड स्टेटमेंट से। बच्चे क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पेन और बुक के बारे में जिक्र है, पेन और बुक सेकंड नंबर के स्टेटमेंट में दिया है, तो केवल इसी से मतलब है, स्टेटमेंट नंबर 1 से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब आप ये बताइए हमें कि ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। और यहाँ पे बुक और पेन कैसा है? तो मेरे भाई ये सही होगा कि गलत होगा? हो गया। बिल्कुल पेन ना चलाएं, पहले सुने केवल। क्लियर है कि नहीं? जिसको डाउट होगा ऐसे हाथ खड़ा कर देना, ऐसे। समझ रहे हो ना? क्लियर है कि नहीं? अब आइए ध्यान से, सम बी आर सी। बी आर सी, कुछ बुक सी है। बुक और कॉपी के बारे में जिक्र है, कौन से कथन के पास जाए? अर्जुन की तरह देखोगे तो केवल पहला दिख रहा है, हाँ या ना? दुर्योधन की तरह देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ भी बुक दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में? दूसरे से लेना देना नहीं, अगर एक कथन से काम बन रहा है, केवल दूसरे। पहले वाले स्टेटमेंट में जाएंगे, पहला कथन है, पहला कथन पॉजिटिव है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे नंबर क्या होगा? 50। और यहाँ पे क्या होगा? 50। 50 50 कुछ भी कोई भी कर सकता है, क्या होगा? सही, क्योंकि ये ऑल वाला है तो सम वाला सही होगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी 100 50 देखने का मूड हो तो देख लो, यहाँ पे ये 100 है मेरे भाई, और ये क्या है? 50। कॉपी 100 है, और यहाँ पे कॉपी 100 को 50 बोल सकते हैं, 50 को 50 बोल ही सकते हैं। बताइए ओके है कि नहीं? दोनों रूल फॉलो हुआ, इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया? सही। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ओनली टू फॉलोस। ओनली, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या सत्य है। क्लियर है कि नहीं? समझ में? समझ में आया कि नहीं है? तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या इंग्लिश में लिखेंगे तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ये लिखेंगे। फॉलोज का मतलब अनुसरण करना, उसको सत्य भी बोल सकते हैं, एक ही चीज होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चले। पहला सबको ओके है? चलिए, बातचीत यहाँ पे बच्चे पी के बारे में और बी के बारे में। यहाँ पे पी दिख रहा है और यहाँ पे बी दिख रहा है। दिख रहा है? कौन सा वाला है बताइए? सेकंड। कौन सा है? सेकंड। सेकंड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव बच्चे, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 50 और ये 50 है। 50 50 कोई भी खर्चा कर सकता है। बुक के पास 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, 50 है, क्या हो गया? ओके। याद है? अच्छा, अब ये बताइए, ये बी और सी की कहानी है। किसकी कहानी? बी और, अब बी और सी कहां से आएंगे? पहले वाले से। कहां से आएंगे? पहला वाला पॉजिटिव और ये क्या? नेगेटिव। क्या हो गया? तो इसका भी जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। क्या होगा? ओनली वन फॉलोज, पहला अनुसरण करता है। क्लियर है कि? ऑप्शन में दिया रहेगा ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, इसे टिक करेंगे। बच्चे बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे सी के बारे में जिक्र है और बी के बारे में जिक्र है। सी और बी कहां पे है? पहले में। पहला वाला कैसा है? पॉजिटिव है, वो भी ऑल वाला है, तो सम वाला तो सही होगा मेरे भाई। कहां लगे हो 100 50 में? थोड़ा बड़े हो जाओ, हाँ या ना? ऑल वाला है तो सम वाला ठीक होगा ना यार?
इसी को ना बोल रहा था, ऑल वाले में सम वाले दोनों सही होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कि अभी भी करना हो तो कर लो वैसे, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, कॉपी के पास 100 है, यहाँ 50 है, ठीक है, 50 है, 50 है, ठीक है, गलत नहीं है वो भी। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बी और पी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में है? बी और पी के। बी और पी, बुक और पेन, कौन सा वाला है? सेकंड। सेकंड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और भैया ऑल वाला है 50 वाला, सम वाला सही होगा। सहमत हो? अगर आप एक कदम जाएंगे तो ऐसा करेंगे, अगर नहीं जाएंगे अभी भी आप वही हैं, अभी भी आप पुराने वाले गुड्डू हैं जो लिबिर लिबिर किया करते थे, फिर दिक्कत है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना है? 50, और ये कितना है? 50। अब ये बताइए बुक यहाँ पे कितना है मेरे भाई? 100, और ये कितना है? 50। 100 करके 50, 50 करके 50। सहमत हो? एक स्टेप सीखना होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? कोई डाउट है? चलें आगे। 12वां नंबर, कौन सा नंबर? 12वें में आइए। ये बताइए यहाँ पे जिक्र किसका है? बी और सी का। बी और सी कौन से वाले में है? पहले में। पहला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन फिर भी क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऑल वाले में ऑल वाला गलत होता है, ऑल वाले में केवल सम वाला सही होता है। ये देखो, ऑल वाले में कहां गया मेरे भाई? ऑल वाले में सम वाले सही थे, हाँ या ना? फिर भी आप पुराने वाले गुड्डू रहेंगे तो कैसे करेंगे आप? ध्यान से देखिए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये रखेंगे 100 और यहाँ रखेंगे 50। यहाँ पे बी कितना है? पहले वाले में बी कितना है? 50, और ये कितना है? 100। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आइए बच्चे, यहाँ पे पी है और ये बी है। क्या है? पी और बी। अब पी और बी कहाँ पे है बच्चे? सेकंड नंबर। कौन सा नंबर? सेकंड नंबर है मेरे भाई। और सेकंड नंबर में देखेंगे तो ये ऑल वाला है, तो ऑल वाला हमेशा क्या होता है? गलत। सहमत हो? क्या अभी भी वही हो? अब तो नहीं हो ना हो? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये बताओ सी और ये बी। अच्छा ये बताएं कैसे हुआ? 100 और ये 50। ये भैया 50 है तो 100 कर सकता है क्या? नहीं। ओके है, ठीक है। तो ऑल वाले के लिए केवल सम वाला सही होता है। अब दिमाग में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही है, चलिए। ऑल वाले के लिए सम वाला सही होता है, और सम वाले के लिए केवल सम वाला ही होता है, और सम नॉट वाले के लिए कोई सही नहीं होता है, और नो के लिए सब सही होता है। हो गया याद? क्या अभी भी नहीं हुआ? बताओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है बच्चे? सी, और ये क्या है? पी। सी है और ये क्या है? पी है। कौन सा कथन है बताएंगे? अब यहां से समस्या हो गया शुरू, अब यहां से कुछ नया सिखाएंगे। पहले बताइए यहां तक 12 तक ओके है सभी को? पहले जो जो टिक मानना है ना वो कर लो, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर सिखाते हैं। यहां तक ओके है सभी को? ठीक है, अब देखो सी और पी के बारे में जिक्र है। किसके बारे में जिक्र है? तो सी पहले वाले में दिख रहा है, सी पहले वाले में दिख रहा है, और पी दूसरे वाले में। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन। क्या करना पड़ेगा? जिसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने का मतलब जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना का एक और प्रॉपर मीनिंग होता है मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मर्ज। तो ये मर्ज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। कौन से वाले हो गए? कि दो कथन को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या चीज चाहिए? कोई ना कोई तो चाहिए ना, सही है? तो यहाँ पे कोई ना कोई कौन है? बुक। कौन है? दोनों के बीच का एक कड़ी होगा तभी ना जुड़ पाते हैं दो। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे कॉपी और पेन जुड़ेंगे किसके माध्यम से? बुक के माध्यम से, हाँ या ना? मतलब दो लोगों को जोड़ने के लिए एक कॉमन पद की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कॉमन पद की। इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन टर्म। क्या बोलेंगे? कॉमन टर्म। तभी वो जुड़ पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेन, दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन पद क्या है? बुक। दोनों में बुक है इसलिए जुड़ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हो कि जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए एक शर्त है, एक शर्त है। वो शर्त ये है कि इन दोनों में किसी एक के पास क्या होना चाहिए? 100। क्या होना चाहिए? 100। समझ रहे हो? जैसे आपकी शादी होगी कभी सेट होगी, तो अगर शादी सेट होगी तो कोई ना कोई सेट कराएगा कि अपने सेट हो जाएगा? कोई ना कोई कराएगा ना। फूफा, मामा, चाचा कोई लड़की लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि देख लो। तो बीच के माध्यम है कि नहीं है? दोनों परिवार को जानते हैं, और उनकी भी हैसियत होगी तभी ना उनकी बात मानोगे। अगर उनको तुम फर्जी समझते होगे तो क्या बात मानोगे उनकी?
तो उनके पास मिनिमम कितना होना चाहिए? 100। कितना होना चाहिए? क्लियर है कि नहीं है? तो दो चीजों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कॉमन टर्म। क्या चाहिए? और कॉमन की वैल्यू होनी चाहिए, और कॉमन के पास कम से कम कितना होना चाहिए? 100। कितना होना चाहिए? अगर यहां 50 है, अगर यहां भी 50 होता तो इसकी वैल्यू होती? जुड़ते? नहीं जुड़ते। दोनों में से कम एक जगह क्या होना चाहिए? 100। तो नोट करके लिखेंगे, दो कथन तभी मर्ज होंगे, दो कथन तभी जुड़ेंगे जब उनमें क्या हो? कॉमन टर्म। क्या हो? और कॉमन टर्म की कम से कम एक जगह वैल्यू क्या हो? 100। कम से कम एक, दोनों जगह 100 है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? 100। तो हम यहां पे लिख देते हैं मर्ज स्टेटमेंट, जुड़ने वाले कथन। तो दो कथन कब जुड़ेंगे? पहली कंडीशन, दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन टर्म। क्या होना चाहिए? कॉमन पद होना चाहिए, उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। एकदम हिंदी में लिखोगे तो क्लियर है कि नहीं? कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म के पास मिनिमम क्या होना चाहिए? कॉमन टर्म के पास कम से कम एक जगह कितना होना चाहिए? 100। मिनिमम 1, मतलब कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तभी वो जुड़ेंगे, तभी वो कथन क्या होंगे? मर्ज होंगे। पहली बात, कॉमन टर्म होना चाहिए, और कॉमन टर्म के पास कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? 100। क्या होना चाहिए? तभी वो जुड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं है? तो कॉमन टर्म होना चाहिए और कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए बच्चे? 100, तभी वो जुड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जुड़ गए, मान लो जुड़ गए। अब जुड़ेंगे तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? पहला अगर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों को जोड़ोगे तो कैसा बनेगा? नेगेटिव। कैसा बनेगा? एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ोगे तो भी कैसा बनेगा? लेकिन अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा ही नहीं। प्लस प्लस गणित थोड़ी पढ़ा रहे हैं यार, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रीजनिंग। माइनस माइनस से प्लस नहीं चलेगा। दो नेगेटिव लोग मिलकर कभी नहीं जुड़ सकते। जीवन में भी यही ना, दो नकारात्मक आदमी कहां से जुड़ेंगे? वो अलग दिशा में नकारात्मक फैलाए पड़ा है, ये अलग फैलाए पड़ा है, दोनों का कोई विचार कहीं से मैच नहीं होगा। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो बेचारा पॉजिटिव वाला भी क्या बन जाएगा? नेगेटिव सोच वाला। समझ रहे हो कि नहीं? तो दो नेगेटिव आदमी मिलके कभी जीवन में पॉजिटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन दो पॉजिटिव होंगे तभी। अगर एक भी नेगेटिव है तो जीवन नेगेटिव कर देगा आपका। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पे मुद्दा क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा ही नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? मर्ज स्टेटमेंट कहानी क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? याद रहेगा? तुरंत भूल जाते हो तुरंत? ऐसे तो नहीं है ना? चलिए अब ध्यान से देखिए यहां पे। अब हमने आपको जो बात बताया, सबसे पहली बात, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बातचीत किसके बारे में जिक्र किया है? सी और पी के बारे में। बच्चे सी और पी के बारे में, तो पहले वाले में सी है और दूसरे वाले में, तो यहां पे मर्ज करना पड़ेगा पहले वाले को और दूसरे वाले को, दोनों को मर्ज करके कहानी बनेगी। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों को मर्ज करेंगे तो मर्ज होगा कि नहीं होगा पहले देखना पड़ेगा। तो दोनों के पास एक कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन है क्या? कौन है मेरे भाई? बुक। कौन है? बुक। और कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? 100। है कि नहीं है? है। तो दोनों का रिलेशन बन जाएगा। दोनों का रिलेशन बनेगा, कैसा रिलेशन बनेगा? दिख रहा होगा, ऑल कॉपी आर पेन। यही बनेगा। क्या बनेगा? ऑल कॉपी आर पेन। यही बनेगा ना, क्योंकि पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। यहां पे कॉपी के पास 100, पेन के पास 50, तो ऑल कॉपी आर पेन, एक नया कथन तैयार होगा, ऑल कॉपी आर पेन। अब इसके अनुसार चेक करना है कि सही है कि गलत है। और ऑल वाले में कौन सा सही होता है? केवल सम वाला, बाकी सब क्या होते हैं? गलत। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा गलत। क्या हो गया मेरे भाई? सही होगा? रुक जाओ थोड़ा सा, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहे हो तुम लोग? समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या चीज है? मतलब पहला, अच्छा अच्छा ये लिखा है क्या? ऑल, ये सही होगा भाई? ठीक है, इसको सही कर लो।
ये वाला सही होगा, कहां गया रीस्टेटमेंट? आप बोल रहे हैं ना रीस्टेटमेंट, यहां नहीं, मर्ज में रीस्टेटमेंट काम नहीं करता, डायरेक्ट में रीस्टेटमेंट काम करता है। ये सही है भाई, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक बोल रहे थे। कौन सा वाला था? ये वाला ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसको लिख लो पहले, फिर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। कौन सा नंबर है? 13वां ना? सब सही तो है ना? लिखे तो सही थे अपन ना? ठीक है, सही तो है, क्या दिक्कत है? मतलब मैं समझ नहीं पाया आपका डाउट क्या था। नहीं, सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, उस हिसाब से ठीक आप सोच रहे हैं। अगर रीस्टेटमेंट होगा, मतलब जो कथन में लिखा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लिख दें निष्कर्ष में, तो वो रॉन्ग होता है। वो क्या होता है? वो अलाउड नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, मर्ज करके फिर लिख रहे हो, तो वो अलाउड है। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑल कॉपी आर पेन, यही ना बनेगा। और ये लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, ये वाला क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है? अब बाकी सम वाले तो वैसे ही सही होते हैं, लेकिन कॉपी पेन वाला सही है, लेकिन पेन कॉपी वाला क्या रहेगा? गलत। और दूसरा तरीका चेक करने का क्या है? 100-50। ज्यादा दिक्कत हो रहा है 100-50। देखो यहां पे ये 100 है और ये क्या है? 50। ये बताओ स्टेटमेंट ऑल कॉपी आर पेन जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और कॉपी के पास 100 है, यहां भी 100 है, यहां पे 50 है, यहां 50 है, क्या हो जाएगा? सही। ओके, दूसरे में आइए, यहाँ पे क्या है? 50, और ये भी क्या है? 50, ये भी पॉजिटिव है। 50-50 तो कोई भी कर सकता है, ये क्या हो जाएगा? सही। 100 वाला भी 50, 50 वाला भी 50, 100 से भी 50, 50 से 50 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए पीसी, यहां भी बच्चे क्या है? 50 और 50, 50-50 वाला कोई भी कर सकता है, लेकिन यहां पे बच्चे पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है? 100 और 50। पेन के पास कितना है? 50, 50 वाला 100 बोल सकता है क्या? समझ में है? जब बेसिक में दिक्कत आएगा, मतलब डायरेक्ट में दिक्कत आएगा तो कर लेना। मतलब यहां पे क्या सीखने को मिला? दो कथन को जोड़ते हैं तो वो लिखा रहता है तो वो सही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चे यहां तक ओके है? सभी को क्लियर है कि नहीं? नोट कर लो, फिर एक और करा देता है, फिर अपने आप क्लियर हो जाए। अच्छा, लास्ट वाले में कुछ कराना ही नहीं। ये बताओ पी और सी की कहानी कैसी बन रही थी? पॉजिटिव। क्या बन रही थी? लेकिन यहां क्या दिया है? नेगेटिव, और नेगेटिव सारे के सारे क्या होंगे? रॉन्ग। क्लियर है कि नहीं? आराम से लिख लो आपको। बताओ बच्चे, समझ गए? मर्ज स्टेटमेंट क्लियर है? सभी को समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपका चेक करना चाहूंगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं है। अब याद करा देते हैं। याद जैसे कराए थे ना, ऑल वाले के लिए कौन कौन सा याद किए थे? कौन सा वाला किए थे? सम वाले दोनों सही होते हैं, सही है ना? और सम वाले के लिए केवल सम वाला सही है, और सम नॉट वाले के लिए सब गलत। सम नॉट के लिए सब गलत, और नो के लिए सब नेगेटिव सही। क्लियर है कि नहीं? रीस्टेटमेंट अलाउड है क्या? नहीं। रीस्टेटमेंट अलाउड है क्या? लेकिन दोनों को मर्ज करके जो स्टेटमेंट बनता है वो अलाउड है। ओके, खेल खत्म। अब मैं आपसे ये पूरा पॉइंट जो बताऊंगा वो एक फाइनल कंक्लूजन निकालूंगा, देखूंगा आपको याद है कि नहीं है। पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया सभी को? सबने नोट डाउन कर लिया है? तो अब आप इसको बिना पेन के, मतलब बिना पेन के देखेंगे क्वेश्चन और बोलेंगे सही है कि गलत है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन पहले कब? जब मैं एक चीज पूछ लूंगा उसके बाद। पहले यहां तक ओके है? कल से देखना आपको खतरनाक बन जाओगे आप, सींग ऊंग आ जाएगा आपके, देखना। ये कितने हो गए बच्चे, ये बताओ? अच्छा, कम से कम मर्द वाला क्लियर है ना? ठीक है, लिखो एक स्टेप। कितने हो गए थे? 16 ना? 14, 15 लिखो। ये क्वेश्चन नहीं है, आपको स्टेटमेंट निष्कर्ष लिखना है। यहाँ पे सही निष्कर्ष लिखना है कॉपी में। हम कथन देंगे और जितने भी इसके सही निष्कर्ष हो सकते हैं सब कॉपी में लिखेंगे। ये ऐसा है, समझ रहे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये करने से आपका ना दिमाग एकदम हो जाए, ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। क्लियर है कि नहीं? आइए समझाते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, अभी परेशान मत होना, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट, जैसे हमने बोला ऑल ए आर बी। देखो अब आपको तूफान बनाने वाले हैं। तूफान पिक्चर देखे हो? किसकी थी? क्या चीज से आता है? घोड़े से आता है ना तूफान बन के। घोड़ा वही ना, घोड़े से आता है ना। आया आया तूफान, भागा भागा शैतान, ऐसी गाना है ना उसमें। ऑल ए आर बी। अब लिखेगा बच्चे दूसरा ऑल ए आर सी। हिंदी में लिखेगा, पहला कथन है सभी ए बी हैं, और दूसरा क्या है? सभी ए सी हैं। सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं। यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है, लेकिन सुनिएगा, ये लिखना है ना, यहाँ पे सही गलत नहीं बताना। लिखने लिखना सीख जाओगे तो एकदम फिर तुम सही में अमिताभ बच्चन बन जाओगे। देखो, ये ए से बी के रिलेशन बताना है। ए से बी वाले कितने निष्कर्ष बनेंगे?
ए से बी वाले कौन कौन से निष्कर्ष बनेंगे और कौन कौन से जो जो सही बनेंगे उसको लिखना है। ए से सी वाला भी लिखना, पहले ए से बी लिखना, फिर ए से सी लिखना, जब ये हो जाए तो फिर बी से सी भी लिखना। ये 3 टास्क है। मतलब मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनना पहले। मैंने बोला ये 2 कथन दे दिए हैं, सभी ए बी हैं, और दूसरा दे दिया सभी ए सी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ए से बी से संबंधित जितने भी निष्कर्ष बनेंगे और वो सही होंगे वो यहां पे लिखना है, वो यहां पे लिखना है। फिर आपको लिखना है, जब ये लिख लेंगे फिर ए से सी वाले जितने सही होंगे वो यहां पे लिखना है, फिर ए से बी से सी वाले जितने सही होंगे वो यहां पे लिखना है। डायरेक्ट लिखना है, सही गलत तो आप कर लोगे, लेकिन लिखना अगर सीख गए तो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। 150 वाला भूल जाओगे, फिर आप बोलोगे सही है गलत है, सही है गलत है। समझ रहे हो क्या चाहता हूं मैं? नहीं समझ पा रहे? क्या मैं चाहता हूं, ये बताओ यार, बताओ यार दोस्तों, भाई बताओ इनको क्या चाहता हूं, बताओ इनको। आओ देखते हैं क्या चाहता हूं मैं, बताता हूं। देखो ये बात क्लियर है, पहले ए से बी जितने भी सही होंगे सब लिखना है, ठीक है। आइए लिखिए, ऑल वाला है, ए से बी वाला पहले लिखना है। किसका लिखना है? ए से बी वाला बताओ कौन कौन सा सही होगा। ऑल वाला है तो सम वाला सही होगा, बाकी सब गलत है। तो सम वाला क्या होगा? सम ए आर बी। दूसरा बहुत बढ़िया, सम बी आर, अच्छा कुछ भी मारोगे यार, सम ए आर, सम बी आर। भाई ए और बी का पहले लिख रहा हूं ना, पहले इसका लिख रहा हूं, और कोई सही होगा? तीसरा, ये केवल किसका किसका था? ए और बी का। समझ रहे हो ना? ए और बी से यही बस सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। समझ में आया? अच्छा अब किसका लिखना है? ए और सी का। ए और सी कौन कौन सही होगा? सम ए आर सी, वेरी गुड। फिर बताओ सम सी आर। अब आप ये तुरंत बता सकते हैं कि अभी भी आप वही वाले गुड्डू हैं? बताइए, वही वाले तो नहीं है ना? ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? अब आप ये बताइए, ये दोनों क्लियर हुआ? अब आइए बच्चे 5वें में, अब किसके किसके बारे में बताना है? बी और, अच्छा बी और सी का रिलेशन बनने के लिए, बी है ये सी है, दोनों में कॉमन पद होना चाहिए। कॉमन है, 100 है भाई, दोनों के पास है, अच्छी बात है। क्लियर है कि नहीं? मतलब बी सी की कहानी बनेगी। कौन कौन सी बनेगी सवाल ये उठता है। आइए देखते हैं। अच्छा नया जो कथन बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ भी बोलते हो यार, ये बताओ ये पॉजिटिव है तो, अरे पॉजिटिव क्या है बताओ? सम बी आर, सम बी आर यही बनेगा ना? तो यही बनेगा तो लिख लो ना, सम बी आर, सम बी आर सी। और उसका उल्टा सम वाले में कौन सा सही होता? उल्टा भी, सम सी आर बी। इसके अलावा और कोई होगा? सम वाले के लिए केवल एक ही ठीक होता है, हाँ या ना? फिर से बताएं। देखो बी और सी की कहानी जोड़ना था, कॉमन पद कौन है? ए। 100 है, जुड़ जाएगा, लेकिन इसके पास भी 50, इसके पास भी 50 है, 50 50 है, तो ये कौन सा वाला होता है? सम बी आर सी। तो सम बी आर सी तो सही बैठेगा, इसका उल्टा भी सही बैठेगा ना? सम वाले के लिए तो एक ही सही होता है ना, लेकिन ये इसलिए सही है क्योंकि मर्ज हुआ है। क्लियर है कि नहीं? बताओ लिख लोगे ऐसे? तो आपने ए बी का भी देखते ही बना लिया, बीसी का सॉरी ए सी का भी बना लिया और बीसी का। समझ में आया? अब कल आप देखना बहुत भयानक बन के आओगे आप। पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो एक और लिखता हूं, उसका जवाब दे दो और क्लास खत्म करते हैं आज की, बाकी कल पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इससे क्या है, ये सब क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे कर रहा हूं। अभी तक 150 वाला खेल चल रहा था, अब 150 मन में है, अब केवल सही और गलत है बस। क्लियर है कि नहीं? एक बार पूछूं, ऑल के लिए कौन कौन से सही होते हैं? सम के दोनों, ए से बी, बी से ए, हाँ या ना? और सम वाले के लिए केवल सम वाला, और सम नॉट के लिए सारे गलत, और नो के लिए सारे नेगेटिव सही, हाँ या ना? और मर्ज करते हैं तो मर्ज वाला सही होता है। रीस्टेटमेंट लिखना अलाउड है क्या? खत्म है भाई, इतना ही है, बाकी फिर आगे पढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं? एक आखिरी लिखते हैं, उसके बाद देखना आपका दिमाग पूरा उस टाइप से चलेगा। किस टाइप से? लिखिए, लिखिएगा पहला स्टेटमेंट। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन और टफ लगता था, जो कि एकदम आसान हो चुका है अब आपके लिए। ऑल ए आर बी। दूसरा लिखिएगा ऑल बी आर सी। तीसरा लिखिएगा सम बी आर डी, सम बी आर डी। ये 3 कथन है मेरे भाई, निष्कर्ष लिखने हैं
कौन कौन से के लिखने हैं ये मैं बता देता हूं आपको। पहले आप लिखो ए से बी के लिए, फिर आप लिखना मेरे भाई बी और सी के लिए, फिर मेरे भाई लिखना बी और डी के लिए, फिर मेरे भाई लिखना ए और सी के लिए, फिर इसके बाद लिखना ए और डी के लिए, तो फिर लिखना सी और डी के लिए। इतना सारा लिखना है, इसको छोटा कर देते हैं और इसके बाद आप जादुई इस तरीके से आप खतरनाक बन चुके रहेंगे। पहले हम बता देते हैं, बताएं, आप फिर घर में करना इसको, अपने जो हम सिखा रहे हैं वो घर में ट्राई करना ऐसे लिखने का, ठीक है? पहले सीखो। सबने लिख लिया ये? अब केवल पेन छोड़ दो और ध्यान दो बोर्ड में, और जब समझ में आ जाए तो लिख लेना, लिखना नहीं, पेन छोड़ दो अभी, क्योंकि पेन पकड़े रहोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर घर जाके करना, ठीक है? चलो ये बताओ किसके किसके बीच में पहला रिलेशन पूछा हूं मैं? ए और बी। डायरेक्ट लिखते चलते, सम ए आर बी, ठीक है? सही होगा, सही वाला लिखना है, गलत वाला नहीं। सम बी आर, बहुत बढ़िया, सम बी आर ए, ठीक है ना? गलती से लिख दिए सम बी आर ए बी का यही बनेगा। कितने बने? 2 सही होंगे। कितने सही होंगे? लिखें आगे, 1 2 3 4 5 6। पेन अलग अलग कलर करेंगे तो नहीं मजा आएगा। चलो तीसरे पे चलो, किसका किसका लिखना है? बी और बी सी का भी सेम है, सम बी आर, क्योंकि ऑल वाला है तो सम वाला, और सम सी आर। बताओ ओके है? कितने हैं? सहमत हो? ठीक है। पांचवा किसका देखना है? बी और डी का। बोर्ड में देखना, बी और डी का सम वाला है तो सम वाले का तो सेम। रीस्टेटमेंट अलाउड है क्या? नहीं है। रीस्टेटमेंट अलाउड है क्या? नहीं। तो सम डी आर, बहुत बढ़िया। कितने हैं? बहुत बढ़िया। क्लियर है कि नहीं? इससे कंफ्यूजन सारा दूर हो जाता है। बताओ समझ में आ रहा है? सहमत हो कि नहीं हो? ये मत चिपका देना, बी डी यहां भी लिख देते हैं, नहीं लिख सकते, रीस्टेटमेंट अलाउड नहीं है। चलिए छठवें में किसका किसका लिखना है? ए और सी। मर्ज स्टार्ट हो रहा है, ए और सी मर्ज करेंगे तो मर्ज होगा कि नहीं होगा? यहाँ 50 यहाँ 100, मर्ज हो जाएगा ए और सी। ऑल वाला बन रहा है ना, तो क्या बनेगा? ऑल ए आर सी। अब ऑल वाले के कौन कौन से सही होते हैं? सम वाले दोनों। तो यहां लिखेंगे सम ए आर सी। ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे अगला सम सी आर ए। कितने हो गए? 3। कितने सही बैठेंगे इसके? 3। बताओ ओके? बताओ मेरे भाई, क्लियर है सभी को? अब आप सही लिखना सीख गए हैं। सही ढूंढना तो आपको आने लगा था, लेकिन सही लिखना सीख गए हैं तो क्या होगा? जब ऑप्शन आएगा तो देख के बोलोगे सही है। क्लियर है कि नहीं है? तो 150 भी भूल जाओगे आप। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब आ जाओ बच्चे, 9वां नंबर एसी का भी हो गया। अब बचाओ किसका चलना है? एडी का। बोर्ड में देखना, एडी। एडी दिख रहा है? एडी दिख रहा है। कॉमन कौन है? ये मत सोच रहे बीच में ये भी तो है सर। भाई इन दोनों की बात कर रहा हूं बस, मैं इसको दो भूल जाओ। एडी में कॉमन कौन है? बी। और बी के पास कितना है? जुड़ेगा क्या? एडी की कोई कहानी नहीं बनेगी। कितने स्टेटमेंट होंगे? कोई सही नहीं होगा। जब जुड़ेगा नहीं तो सही कहां से होगा? हाँ या ना? तो ए और डी से संबंधित जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे गलत होंगे, मतलब लिखना ही नहीं, यहाँ पे 0 होंगे। समझ पाए हो? समझ पाए हो कि नाखून खाना चाहते हो? समझ आ गए? चलो अब आ जाओ बच्चे, यहाँ पे किसमें आएंगे? सीडी। किसमें आएंगे? सीडी। अब ये बताओ सीडी की बात करते हैं। सीडी किसमें किसको जोड़े बच्चे? दूसरे और तीसरे को। दूसरे और तीसरे को। दोनों में कॉमन कौन है बच्चे? बी के पास 100 है, जुड़ जाएगा। लेकिन इसके पास भी 50 और इसके पास भी, तो क्या जुड़ के बनेगा? सम सी आर, बहुत बढ़िया, सम सी आर डी। उल्टा करके लिखोगे तो सम डी आर सी। ओके, कितने बने? इतने बन सकते, बस इतने ही सही होंगे, बाकी सब गलत। सहमत हो? ओके। अब आप केवल देखोगे ये हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो गलत। क्लियर है कि नहीं? 150 भी अब आपके किनारे रहेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो आज हमने आपको पूरा बेसिक बता दिया। कल से क्वेश्चन सवाल शुरू होंगे करने वाले। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो अभी आज आपने ये सीख लिया कि सही कौन सा है, ये लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन देखोगे तो गलत अब अपने आप क्लियर होगा, अरे यार ये सही नहीं है तो गलत ही है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? 16, और व्यवस्थित तरीके से बेसिक कंप्लीट है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इसके आगे, इसकी एक भी क्लास मत छोड़िएगा। न्यू ईयर के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करिएगा।
न्यू ईयर आया है, लेकिन नया साल तब अच्छा होता है जब आपके जीवन में कुछ अच्छा चले। सही है कि नहीं है? नहीं तो वही साल है, 31 के बाद 1 तारीख बदल ले, बस कैलेंडर बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलता। अच्छी बात है, उस दिन आप कुछ अच्छा कर लीजिए, अच्छा पढ़ लीजिए, नहा धो के आइए, उस दिन पूजा पाठ करके आइए, तो वो अच्छी बात है। अब आप उस दिन छुट्टी मार दी है, मतलब पार्टी बन रहा है उस दिन, उसी दिन पहले ही दिन बर्बाद है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी छुट्टी मत मारिएगा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? बाकी हम कल कराते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।